ये है मेरी एयरक्राफ्ट जिसमें मैं फ्लाई करती हूँ। और भी एयरक्राफ्ट है जो लगी हुई हैं। ये देखिए क्लब वन एयर की एयरक्राफ्ट जहाज़ लगी हुई है। और मैं सैलरी कितनी मिलती है हमारी यूट्यूब के जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको बता रही हूँ। तो कितनी सैलरी होती है यहाँ पे स्टार्टिंग में मतलब सिक्योरिटी में 19,000 कुछ इन है। फिलहाल मैंने अभी नहा लिया है और नहा के ऑलमोस्ट मैं रेडी भी हूँ। बस मुझे यूनिफॉर्म चेंज करना है एंड यूनिफॉर्म पहन के मैं एयरपोर्ट के लिए निकलूँगी। और फिलहाल तो अभी मैं कर रही हूँ पूजा। आज है दिन सोमवार और इसलिए मैंने पहना है वाइट सूट और मेरा पूजा ऑलमोस्ट हो चुका है जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। मैं हो चुकी हूँ रेडी एयरपोर्ट जाने के लिए और मेरी कैब आ चुकी है। और चलिए मैं आप लोगों को अपना पूरे दिन का शेड्यूल दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या करने जा रही हूँ। तो ये देखिए जनरल एविएशन टर्मिनल पे जैसे आप एंट्री करते हैं यहाँ पे है सिक्योरिटी गेट और यहाँ पे भी आप जॉब पा सकते हैं। हाय रंजीत, गुड मॉर्निंग। वीडियो में आ रहे हो? हाँ मेरे यूट्यूब में। और कैसे हो? सब बढ़िया, बताइए। तो ये है रंजीत जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना रंजीत? यस मैम। और बहुत ही प्यारा बहुत ही क्यूट सा लड़का है और अभी इनकी शादी हुई है सो बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। रंजीत यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है हमारी यूट्यूब के जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको बता रही हूँ। तो कितनी सैलरी होती है यहाँ पे स्टार्टिंग में मतलब सिक्योरिटी में 19,000 कुछ इन हैंड है। 19,000 कुछ है। 8 घंटे की। ओके ओके 8 घंटे की राइट। अच्छा और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं हो। अच्छा मतलब 19,000 इन हैंड देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कट पीट क्या आती है? कट पीट के इन हैंड आती है। अच्छा क्या क्या कटता है? पीएफ कटता है। ईएसआई तो वो मेडिकल की जो होती है तो फ्री मिलती है मतलब जब वो होता है। तो किन के लिए होता है ईएसआई? फैमिली के लिए भी होता है ना इसमें? मतलब आपकी वाइफ बच्चा मम्मी पापा के लिए। तो ये अगर आप लोग हाँ अच्छा वो अपने फैमिली मेम्बर को अटैच कर सकते हैं। हाँ तो जैसे कि रंजीत ने बताया कि आप ईएसआई मिलता है, पीएफ करता है, 19,000 सैलरी है, वेतन है। और जॉब कोई हार्ड नहीं, 8 घंटे की वो तो ऐसे ही टाइम कट जाता है ना, पता नहीं चलता। और ये कैबिन है, इसके अंदर खाना पीना रहना मतलब होता है। और कोई कार्ड आई तो बस उसको चेक करना और कुछ नहीं, काम तो कुछ नहीं है ना रंजीत? यही काम है ना? हाँ तो दैट्स ऑल। और ये है मेन मेन डोर कह सकते हैं, लाइक मेन एग्जिट डोर राइट। और आगे है जनरल एविएशन टर्मिनल जहाँ से जो पार्किंग आप देख सकते हैं, यहीं से कार जाती है और यहीं पे पार्क होती है। चलिए मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ अंदर। क्यों जनरल एविएशन टर्मिनल मैंने आप लोगों को पार्किंग दिखाया। यहाँ का ये है पार्किंग। जो भी मिनिस्टर आते हैं, वीआईपी पीपल आते हैं, उनकी कार यहीं पे पार्क होती है। यहीं से सभी लोग मिनिस्टर जाते हैं। दिस इज द मेन एंट्री गेट। और यहाँ पे देख सकते हैं CICF वाले सर हैं। यहाँ पे यही पे चेक हो रही है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना VIP लाउंज। As you can see, this is VIP lounge. बॉडी फ्रिस्किंग मेरी हो चुकी है। अभी बॉडी फ्रिस्किंग करने के बाद मैं जा रही हूँ अपनी कैबिन के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर। एंड ये देखिए रो से कितनी सारी एयरक्राफ्ट लगी हुई है जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। ये है मेरी एयरक्राफ्ट जिसमें मैं फ्लाई करती हूँ। और भी एयरक्राफ्ट है जो लगी हुई हैं। ये देखिए कितने अच्छे से एकदम से रो में A to Z लगभग मोर देन 30 एयरक्राफ्ट यहाँ पे है जो रो में लगा हुआ है टोटल अगर काउंट की जाए तो। और यहाँ पे VIP के लिए कार्ड लगी हुई है।
अगर कोई भी कैप्टन एंड क्रू आते हैं फ़्लाइट ऑपरेट करने के लिए जाते हैं तो इसी कार में बैठ के फिर वो जाते हैं एयरक्राफ्ट तक। हाँ, एयरक्राफ्ट तक वो इसी कार में बैठ के जाते हैं, इसलिए कार लगी हुई है पैसेंजर के लिए, क्रू के लिए। और अभी मैं ऑन द वे हूँ, बस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है मेरा ऑफिस, और यहाँ से 2-3 मिनट ही लगेगा मुझे जाने में। और जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आप सिगरेट, मैच बॉक्स मीन्स माचिस, लाइटर लेके नहीं चाहिए। एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो गई, मैंने सोचा इस मोमेंट्स को रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से लैंडिंग टेक ऑफ का जो खेल है वो होते रहता है टाइम एंड अगेन। जब भी आप एयरपोर्ट जाते हैं तो मैच बॉक्स, लाइटर, तेल, घी, अचार, ये चीज़ें अलाउ नहीं होती है। नारियल अलाउ नहीं होता है। मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि जो लोग भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होंगे उनको नहीं पता होगा तो फिर बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कमर्शियल एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो 15 kg से ज़्यादा वेट अलाउ नहीं होता। अगर 1 kg भी ज़्यादा हुआ तो उसका लगता है 600 रुपीज़। तो मेक श्योर कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो फ्लाइट से, आप अपना ट्रॉली बैग का मेजरमेंट कर लीजिए कितना वेट है, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाने के बाद जो आपका कीमती सामान होगा उसको निकाल के फेंकना या फिर उसके लिए अलग से 600 रुपीज़ पे करना कहीं से सही नहीं है, पैसा वेस्ट करना। एंड आप लोग देखते जाइए, ये है जेटसेट गो की एयरक्राफ्ट, प्राइवेट जेट। इसका लुक देखिए कितना प्यारा है, ब्लू कलर में है। एंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है जेटसेट गो। ये देखिए, मैं नज़दीक से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है इसका व्हील, विंग भी है। हाँ, ये एयरक्राफ्ट है जो रिपेयरिंग के लिए अभी लगी हुई है। और ये बर्ड मेंटेनेंस जो दिख रहा है, इसी के ऊपर मेरा ऑफिस है, 2nd फ्लोर पे। तो आप अपना वेट मेजरमेंट कर ले। और हैंड बैग, मैं आप लोगों को बता रही थी कि हैंड बैग में होना चाहिए 7 kg और तो 7 kg होना चाहिए, और ट्रॉली बैग में होना चाहिए 15 kg। और चाकू, नेल कटर, नेल फाइलर, ये सब चीज़ें नहीं है अलाउ। चलिए अब मैं ऑफिस चलती हूँ। नेल की एयरक्राफ्ट जहाज़ लगी हुई है और मैं एंट्री कर रही हूँ। ये है हमारा हैंगर के अंदर ऑलरेडी एयरक्राफ्ट लगा हुआ है। गुड मॉर्निंग। ये देखिए, हैंगर के अंदर ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट लगा हुआ है मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ पे इंजीनियर सर लोग आते हैं, इसको एयरक्राफ्ट को अच्छे से रिपेयर करते हैं, और रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट लगी हुई है। और यहाँ पे कुछ क्लीनिंग का काम चल रहा है। वहाँ पे कुछ स्टाफ बैठे हुए हैं बर्ड के। और ये VSR कंपनी का भी एयरक्राफ्ट यहाँ पे लगा हुआ। नाउ आई एम गोइंग इनसाइड। एंट्री हो गई मेरी। अब मैं जा रही हूँ ऊपर। सो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे ही है, 2nd फ्लोर नहीं, 1st फ्लोर ही है। ग्राउंड के बाद ये है फर्स्ट। और ऑफिस में जाके मैं करूँगी BA टेस्ट, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। आप लोगों को तो पता ही है। सो आई हैव रीच्ड एट माई ऑफिस। दिस इज़ माई ऑफिस एज यू कैन सी। And right now I'm going to conduct a BA test. सो बेसिकली हम BA टेस्ट इसलिए करते हैं
कोई भी कैप्टन, कोई भी क्रू किसी भी फ्लाइट पे जाने के पहले बीए टेस्ट करना मैंडेटरी है एज पर डीजीसीए, क्योंकि रात में उन्होंने अल्कोहल लिया है, पिया, कंज्यूम किया है, नहीं किया है ना सर? मेरे सर भी कह रहे हैं कि हाँ। तो रात में उन्होंने, किसी ने भी, चाहे कैप्टन हो, क्रू हो, या फिर एमी हो, या फिर ग्राउंड स्टाफ हो, उन्होंने अल्कोहल नाइट में कंज्यूम किया है या नहीं किया है, उस चीज़ का पता लगाने के लिए ये है ब्रेथ एनालाइजर मशीन। और इसी से पता चलता है कि आपने ड्रिंक किया है या नहीं किया है। अगर 0.00 आया, दैट मीन्स आपने ड्रिंक नहीं किया है, इट्स नेगेटिव। एंड 0.01 या 2 यहाँ पे अगर कोई भी नंबर आता है, यानी कि आपने कंज्यूम किया है। और जिनका ये पॉजिटिव आ जाता है, उनकी लाइसेंस 3 साल के लिए रद्द कर दी जाती है फ्रॉम द डीजीसीए। तो ये कुछ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की रूल्स एंड रेगुलेशन है। और एविएशन इंडस्ट्री में बहुत सी रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना मैंडेटरी होता है और सभी फॉलो करते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं लंच, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। ये है मेरे हरी सर, ये है अनूप सर और हम लोगों का लंच है, सभी मिलके साथ में खा रहे हैं। मेरा हो चुका है ऑफ, I mean, duty has over now. I'm at Terminal 3, as you can see, guys. This is Terminal 3 and I came from gate number 11. जो लोग भी एयरपोर्ट पे काम कर रहे होंगे उनको पता होगा। एंड अभी मैं जाने वाली हूँ नेपालपुर। तो शाम की बज गए 4:30, लाइक इट इज़ अबाउट टू 5 o'clock। और आज मैंने आप लोगों को दिखाया कि एक्चुअल में मैं ऑफिस में करती क्या हूँ। तो वही मैं बीए टेस्ट करती हूँ, फाइल मेंटेन करती हूँ, कंप्यूटर पे चीज़ें पीसी पे सब कुछ मैं अपलोड करती हूँ, रिकॉर्ड्स मेंटेन करती हूँ जब मेरी फ्लाइंग नहीं होती है तो। और जब फ्लाइंग भी होती है तो ले ओवर पे मैं बीए टेस्ट करती हूँ कैप्टन क्रू का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक जब भी हम जाते हैं दिल्ली टू मुंबई की फ़्लाइट, सपोज वी आर ऑपरेटिंग द फ्लाइट एंड इफ़ वी हैव ले ओवर इन मुंबई, सो ऑन ले ओवर आई कंडक्ट बीए टेस्ट, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट होता है ना कि आप रात भर होटल में रहें, तो वही चेक करना होता है कि कहीं कैप्टन एंड क्रू ने ड्रिंक तो नहीं किया है। क्योंकि जस्ट इमेजिन कि अगर कैप्टन ड्रिंक करके और फ्लाइट को टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, तो कितने लोगों की जान उनके हाथों में है। जब इंसान अपने कॉन्शियस मोड वो में नहीं रहेगा तो कैसे कोई फ्लाई करेगा जो हज को उड़ाएगा। इसलिए ये रूल रेगुलेशन बना है डीजीसीए की तरफ से कि ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है ड्रिंक करना, ड्रिंक करके ऑन ड्यूटी आना, चाहे कोई भी हो, ग्राउंड स्टाफ हो, एमी हो, आई मीन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो इंजीनियर होती है उनकी भी बीए टेस्ट होती है। तो वो बेसिकली इसलिए होती है। और जब पकड़े जाने के बाद, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 3 साल के लिए लाइसेंस रद्द कर दी जाती है। तो दिस इज़ व्हाट आई डू इन माय ऑफिस एंड एज यू कैन सी दिस इज़ T3 का पार्किंग। देखिए पार्किंग है, ये कितना शानदार है। सब जितने भी कार है इसी के अंदर ये लोग पार्क करते हैं। ये रहा T3। मैं जाने वाली हूँ घर। आज मैंने बहुत मस्ती किया ऑफिस में, मतलब परवी सर लोग आ गए, बहुत सारी चीज़ों पे टॉपिक पे डिस्कशन हुआ, बहुत रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल, क्योंकि सभी लोग वीडियोस देखते हैं और बहुत ऐसे टॉपिक पे बात हुई और बहुत अच्छा लगा। और जब आप काम करते रहते हो तो काफ़ी इंसान एक्टिव होता है। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।